अच्छा, ये है, मैं एक बता देता हूँ कि इधर आओ। ठीक है। ये जो है, ये कोई जनरल लेक्चर नहीं है, ये आपको बताना चाहता हूँ। ये जनरल लेक्चर नहीं है, क्योंकि जनरल लेक्चर में क्या होता है, हम एक कंट्री से लेक्चर देते जाते हैं। ये हर जगह पर, हर पीपीटी के थ्रू, पावर पॉइंट के थ्रू हम आपको उस स्थान में हम बताएंगे। तो कई बार तो क्या है कि छोटा स्थान हो सकता है, कई बड़ा भी कथाएं हैं, बट हमारा समय का अभाव है। नहीं तो आपको 1 महीना लगेगा कथा सुनने के लिए पूरा। 1 महीना आपको ब्रजभूमि घूमना पड़ेगा मेरे साथ में। तो इसलिए आपको हम 9 महीने के 9 दिन का हमने रखा है एक कार्यक्रम। तो आज का दिन दूसरा है, तो आज हम चलते हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए। हरि बोल। ओके। तो आज जो है, आज वृंदावन से है, आज हम वृंदावन से जाएंगे मथुरा, मधुवन, तालवन, और कई सारे आज वन होंगे। कई वनों में आज हम प्रवेश करेंगे। तो एक ध्यान रखिए, जहां पर वन बदलता है, चेंज होता है, वहां सबको प्रणाम करना है। क्योंकि पहले वन को हमने क्या किया, परिक्रमा किया। जैसे हम वृंदावन से अब जा रहे हैं, मथुरा की तरफ जा रहे हैं, तो पहले वृंदावन धाम को प्रणाम करेंगे। देन हम क्या करेंगे, मथुरा में जब इंटर करेंगे तो पहला वृंदावन प्रणाम किया, अब उसे विदा लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट उसमें जाएंगे। तो वो वृंदावन धाम का आशीर्वाद लेकर के, और जिस धाम प्रवेश कर रहे हैं उनको हम प्रणाम करना है कि हमसे कोई अपराध न हो, हम आपके पास आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब हम परिक्रमा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे प्रथम ये है श्री भत्रोल बिहारी। ये जो है पहला पहला स्थान है, भत्रोल बिहारी। ये यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में जब गाय चराने के लिए आए थे, तो उस समय ग्वाल वालों को भूख लगी। तो ग्वाल वालों ने कहा कि जाओ, मेरा नाम बता देना। और वहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, और वहां यज्ञ कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों जाके भोजन मांग लेना। बोला कृष्ण बलराम आए, भूख लगी है उनको। वो सब ब्राह्मण वो भोजन दे देंगे आपको। लेकिन सारे ग्वाल वाले गए, ग्वाल वालों ने प्रार्थना किया, तो ब्राह्मण क्या कर रहे थे, ब्राह्मण हवन कर रहे थे, स्वाहा 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 आहुति दे रहे थे। तो ब्राह्मणों को ध्यान नहीं दिया। तो कृष्ण बलराम से पुनः कृष्ण बलराम वापस आए और कहा कि हमको तो किसी ने भोजन पूछा तक नहीं, वो ब्राह्मण तो एक कर रहे थे स्वाहा स्वाहा। उनका इस बार आप कहना, उनकी जो पत्नियां हैं उनके पास जाना, और उनको बोलना कृष्ण बलराम यहाँ आए हैं, उनको भूख लगी है। तो सभी ग्वाल फिर जाते हैं, और जाकर के इस बार क्या है, ब्राह्मणों से बात नहीं किया। इस बार ब्राह्मण पत्नियों से पूछा, मैया मैया भूख लगी है, कन्हैया कृष्ण और बलराम दोनों भाई यहाँ आए, जस्ट बगल में ही गाय चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है, आप उनको भोजन करना है। तो जैसे ही उन ब्राह्मण पत्नियों ने सुना, तो ब्राह्मण पत्नियां भल के जो थाल, जो यज्ञ यज्ञ भगवान के लिए भोग लगना था, उन थालों को भर करके सारे भोजन को लेकर के, और कहा पहुंची, कृष्ण और बलराम के पास पहुंची। और वहां जाकर के यज्ञ पत्नियों ने भगवान को भोजन कराया। तो सभी यज्ञ पत्नियों पर जब भोजन कर लिया भगवान ने, और बहुत आशीर्वाद दिया उनके लिए, तो उन गोपियों, उन ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि हे कृष्ण, हम बहुत दिनों से आपके दर्शन की लालसा थी, हमें आपका दर्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप मथुरा रहते हो, वो वृंदावन रहते हो, और हम लोग मथुरा में रहते हैं। तो इसलिए हमें आपका बहुत दर्शन दुर्लभ था। तो आज हमारे ऊपर आपने कृपा किया है, जिसके कारण आज हमको आपका दर्शन हुआ। तो इस तरह से ब्राह्मण पत्नियां आशीर्वाद लेकर पुनः वापस जाएं, तो ब्राह्मणों को पता लगा कि हम तो नहीं गए, लेकिन हमारी पत्नियां जो है कृष्ण और बलराम का आशीर्वाद लेके आई हैं। तो ब्राह्मण जो थे वो कोसने लगे अपने आप को, देखो देखो ये कितने भाग्यशाली है, और हमको देखो, हम तो क्या करने लगे, स्वाहा स्वाहा आहुति देने में लगे रहे, लेकिन इन्होंने उन पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर लिया है, ये हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। तो यहाँ पर भगवान ने ये भत्रोल बिहारी जो है, यहाँ पर भत्रोल में, भत्रोल मतलब भात, भात के साथ में भात को भगवान को खिलाया था इस स्थान पर बिठा करके।
यज्ञ पत्नियों ने, तो इससे इसका नाम पड़ा है भतरौल बिहारी। भतरौल क्षेत्र कहते हैं वैसे, भतरौल नाम है इस स्थान का नाम। ओके नेक्स्ट, ये है अक्रूर घाट। ये अक्रूर घाट जो है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक वट वृक्ष है और बीच में अक्रूर जी है, साथ में कृष्ण और बलराम बैठे हैं, और यहाँ पर चढ़ चिन्ह भी है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आए 500 वर्ष पूर्व, तो इसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु आ करते थे, पूरा ब्रज में घूमते थे, लेकिन रात्रि विश्राम करने ही आते थे इसी स्थान पर, अक्रू घाट पर। अक्रू घाट पर जब कृष्ण और बलराम को लेकर के नंद गांव से अक्रू जी लेके जा रहे थे मथुरा कंस के पास, तो अक्रू जी ने कहा मैं यहाँ पे स्नान कर लेता हूँ। तो जमुना मैया ने स्नान किया, कृष्ण बलराम से कहा मैं संध्या वंदन कर लेता हूँ, आप दोनों रथ में बैठिए। तो अक्रू जी अपने वस्त्र उतारे और जमुना मैया में स्नान करने लगे, और जैसे ही डुबकी लगाया तो क्या देखते अंदर, दोनों कृष्ण और बलराम चतुर्भुज रूप में अंदर खड़े हुए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मैं तो कृष्ण बलराम को वहां रथ छोड़ गया था। तो जैसे ही जमुना से बाहर निकलते तो क्या देखते, कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठे हुए, और पुनः डुबकी लगाते हैं तो अंदर दिखाई देते हैं, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बाद में कृष्ण और बलराम जो है अपना असली स्वरूप दर्शन कराते हैं, क्योंकि अक्रू जी को थोड़ा डाउट हो रहा था कि कहीं कंस जो है कृष्ण और बलराम का वधन कर दे, इसलिए भगवान जो है अपना स्वरूप चतुर्भुज रूप दिखाया कि मैं कौन हूं, मैं चतुर्भुज नारायण भी हूं, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं। इसलिए अक्रू जी को अपना ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने वहां पर। और दूसरा यहाँ यहीं पर एक बार सभी ब्रजवासी इकट्ठा किया था भगवान ने, इसी स्थान पर सब ब्रजवासी इकट्ठा किया, और ब्रजवासियों कहा हे ब्रजवासियों, आप सब मेरे प्राण के समान हो, तो आज आपको मैं हम और आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। तो वो दृश्य क्या था, वहीं से हाथ ऐसे करके देखो 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 वो देखो वो देखो, ऐसे इशारा किया उन्होंने। तो क्या बोला कि गौलव धाम का दर्शन कराया यहाँ पर। गौलव धाम जो है वैकुंठ से ऊपर जो गौलव धाम है, उस वैकुंठ का गौलव धाम का दर्शन स्वयं भगवान ने इसी स्थान से कराया था। तो एक स्थान ये है जहां पर के ठाकुर जी के गौलव धाम का आप दर्शन कर सकते हो यहाँ खड़े खड़े। तो ये अक्रू घाट है, अक्रू घाट से भगवान के गौलव धाम का दर्शन होता है। जैसे दूर दर्शन होता है ना, एक जगह बैठ कर बहुत दूर तक देख लेते हैं, ऐसे ही कृष्ण और बलराम ने सब ब्रजवासियों के लिए यहाँ से गौलव धाम का दर्शन कराया था कि गौलव धाम में क्या हो रहा है, ऐसा इसी स्थान से खड़े होकर के। तो ये स्थान का नाम है अक्रूर घाट, क्योंकि अक्रूर जी ने यहाँ पर स्नान किया और ठाकुर जी का दर्शन किया चतुर्भुज रूप में, इसलिए यहाँ पर इनका नाम पड़ा अक्रूर घाट, जहां जमुना जी बहती है इसी स्थान पर। ओके नेक्स्ट, ओके ये मथुरा धाम की जय, बोलो मथुरा धाम की जय। ये मथुरापुरी है, ये मथुरा जो है विश्राम घाट है। ये आप देख रहे हो बीच में पीले रंग का एक द्वार देख रहे हो, ये विश्राम घाट कहते हैं इसको। और यहाँ विश्राम घाट की विशेषता क्या है कि जमुना मैया बहती है, और यहाँ पर भगवान ने जब एक तो कंस का वध किया, उस समय स्नान किया यहाँ करके विश्राम किया, कंस का वध करके भगवान ने यहीं आके विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम है विश्राम घाट। और दूसरा भगवान ने पृथ्वी निकाली, जब पृथ्वी को गर्भ सागर में हिरणाक्ष ले गया था, छुपा दिया था, तो हिरणाक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी देव को यहाँ लेके आए थे। और पृथ्वी देव को ला करके पृथ्वी को जब लेके आ रहे थे, उस समय एक दर्शन ने पृथ्वी ने कहा कि मैं कितनी भाग्यशाली, भगवान अपने मुख पर रखे हुए, तो मैं इससे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। तो अहंकार हो गया पृथ्वी के लिए। तो भगवान ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया पृथ्वी के मन में कि आप प्रभु कहाँ रखोगे मुझे, आप मुझे कहाँ रखेंगे। तो उस समय पृथ्वी के मन में जब विचार आया, प्रश्न किया, तो भगवान ने कहा जहां पर के हरियाली दिखाई दे, जहां वृक्ष दिखाई दे, जहां पर प्रकाश दिखाई दे, वहां मैं रख दूंगा। तो पृथ्वी ने कहा अरे मैं तो पृथ्वी हूं, दूसरी पृथ्वी थोड़ा ही है कोई। जहां पर हरियाली मतलब पृथ्वी, जहां वृक्ष मतलब पृथ्वी, तो इसका मतलब कोई दूसरी पृथ्वी है। तो उसके मन का जो अहंकार था वो टूट गया,
और देखते देखते आगे बढ़ते हैं, भगवान ने, पृथ्वी कहती है देखो देखो हे प्रभु में प्रकाश दिखाई दे रहा है, हे प्रभु मुझे हरियाली दिखाई दे रही है। तो जैसे ही नदी पहुंचते हैं तो भगवान कहाँ लेके आए। अब आप सोचिए, पूरा गर्भ सागर बह रहा है तो पृथ्वी कहां से आएगी। तो ये जो ब्रजभूमि वृंदावन है, इसी विश्राम घाट पे भगवान ने पृथ्वी को रखा था और इसी विश्राम घाट भगवान ने विश्राम किया था। तो बाकी पृथ्वी जो है, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, ये सब तो उस पृथ्वी के ऊपर ही आते हैं। लेकिन गौलोक धाम की भूमि जो है, गौलोक धाम वृंदावन जो है, वो भूमि अलग है। वो भूमि हमेशा शाश्वत रहती है, चिन्ह में रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। जहां हम बैठे ये पृथ्वी नष्ट हो जाती है, लेकिन जो ब्रजभूमि है वो 84 कोस की भूमि जो है, वो कभी भी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती है। जैसे काशी है, कभी नष्ट नहीं होती है, अयोध्या कभी नष्ट नहीं होता है, इसी प्रकार से द्वारका कभी नष्ट नहीं होती है, जगन्नाथपुरी कभी नष्ट नहीं होता है। ये धाम भगवान के धाम है, परमानंद धाम है। ये पृथ्वी से सब कुछ अलग है। इसलिए यहाँ जो विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है विश्राम घाट। और यहीं पर भगवान श्वेत वराह का मंदिर भी है, आगे स्लाइड दिखाएंगे। और यहाँ पर जमुना मैया का स्थान है। तो यहाँ से हम शुरू कर, ये भी एक ऐसा भी कहना है कि महाप्रभु ने परिक्रमा यहाँ से शुरू किया, और जब परिक्रमा करके आएंगे, पूरा अपने चौराहे से घूम के आएंगे, तो पुनः विश्राम घाट पर आकर के हमारी परिक्रमा विश्राम करेगी, विश्राम घाट पे आके विश्राम करेगी। तो इसलिए हमें लौट करके कहाँ आना है, इसी विश्राम घाट पे आना है। जब हमारी परिक्रमा पूरी होगी तो यहीं पे आके विश्राम करेंगे। ओके, नेक्स्ट। ये जो है, यहीं पर विश्राम घाट के जस्ट बराबर भी है भाई बहन का मंदिर है। ये दोनों यम और यमी, सूर्य के पुत्र। तो सूर्य की पुत्री यमुना और सूर्य का पुत्र है यमराज है। तो यमुना का दोनों बहन भाई यहाँ पर खड़े रहते हैं। जो भैया दो जाती है, वहां पर उस दिन बहुत बड़ा दर्शन होता है, जमुना में स्नान करते हैं और दोनों भाई बहन का दर्शन करते हैं। तो जो भाई इन्हें यमी का दर्शन करते हैं, यानी जमुना का और यमराज जी का जो दर्शन करता है, उसको कभी भी स्वप्न में यमराज जी नहीं आते हैं, कभी भी स्वप्न में यमराज जी नहीं आते। तो इसलिए कभी आपको मौका मिलता है तो कभी जरूर जाकर के इस स्थान का दर्शन करना है। यम और यमी का, यमुना जी का और यमराज जी का, दोनों बहन भाई, यहीं पर मंदिर आएगा, जमुना के तट पर ही है। ओके, नेक्स्ट। और ये है वराह भगवान का मंदिर, जिसको पृथ्वी लेके आए थे। ये श्वेत वराह, श्वेत वराह, ये वराह भगवान है। ये वराह भगवान की विशेष कथा भी है। जिस समय एक बार इंद्र यहाँ आए थे, तो इंद्र जब आया तो इंद्र जो यहाँ से इस वराह भगवान को स्वर्गलोक लेके गए थे इंद्र। और इंद्र लेके गया स्वर्ग में, तो त्रेता युग रावण आया। वो रावण क्या किया, लंका, उसने स्वर्ग में जाके आक्रमण किया। तो स्वर्ग से इस वराह भगवान की मूर्ति के लिए वो कहां ले गया, लंका में ले आया। स्वर्ग से लंका में इसकी पूजा किया, और लंका में पूजा करने में भगवान श्री राम गए युद्ध करने के लिए, तो रावण का वध किया। तो भगवान श्री राम जो है, उसी वराह भगवान की मूर्ति के लिए अयोध्या लेके आ गए। अयोध्या भगवान श्री राम ने इसकी पूजा किया। और वहां जब चारों भाइयों को अलग 4 दिशाएं बांट दी गई कि तुम इधर के रहोगे, तुम राजा यहाँ के रहोगे, तो शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने। शत्रुघ्न जी, जब शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने, तो शत्रुघ्न जी का भैया मैं जा रहा हूं अपने क्षेत्र में, तो मेरे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए मैं वराह भगवान को लेके जाऊंगा, मैं अपने वराह भगवान को लेके जाऊंगा। तो इन्हीं श्वेत वराह के लिए उन्हें शत्रुघ्न जी मथुरा में लेके आ गए। तो सोचिए ये मूर्ति कहाँ का गई है। आज भी ये मूर्ति, मैंने इसका आंखों दर्शन किया है, इन भगवान का वराह, श्वेत वराह का। ये विश्राम घाट पर ही है। यहाँ पर ये मूर्ति स्वर्ग में गई, स्वर्ग से लंका गई, लंका से अयोध्या आई, और अयोध्या से मथुरा आई, मथुरा में आकर के भगवान के भाई शत्रुघ्न जी ने यहीं पर आकर पुनः स्थापना किया। और शत्रुघ्न जी इसकी पूजा करते थे मथुरा में आकर के। उसके बाद यहाँ के मथुरा के 24 लोगों ने इसकी पूजा प्रतिष्ठा किया।
तो इसलिए भगवान वराह जो है बहुत ही प्राचीन विग्रह है, बहुत ही प्राचीन, त्रेता युग से पहले का विग्रह है, सृष्टि के प्रारंभ का विग्रह है। ये साधारण विग्रह नहीं है। आप सोचिए कितने लाखों वर्ष बीत गए इस विग्रह के लिए। तो उसका हम सबको दर्शन होता है श्वेत वराह भगवान के। और श्वेत वराह भगवान की जय। श्वेत वराह भगवान का एक मंत्र और है, शुक्र क्षेत्र। शुक्र क्षेत्र सौरों के पास है, अलीगढ़ के पास है, जहां पर भगवान ने पृथ्वी को निकाला था, वो शुक्र क्षेत्र कहते हैं उसको। तो वहां पर भी, वहां पर श्वेत वराह वहां पर भी है मंदिर है, श्वेत वराह का दर्शन होता है वहां। ओके नेक्स्ट जो, ओके रंगेश्वर महादेव, ये शिव जी का मंदिर है मथुरा में, जहां पर के ये रंगशाला थी, जहां पर के रंगशाला में एक कुश्ती लड़ा करते थे, गदा युद्ध सीखा करते थे, पहलवानी करते थे। तो वहां पर शिव जी की स्थापना थी, शिव जी को प्रणाम करके फिर आशीर्वाद लेकर के फिर वो कुश्ती लड़ते थे, मल्ल मल्ल मतलब सीखते ना। तो यहाँ पर रंगेश्वर महादेव वहां पर। नेक्स्ट आप सब नोट करते जाना, इसलिए मैंने पहले मैसेज डलवाया था कि आप सब नोट करते जाओगे। नोटबुक भी मैंने कहा था आप सबके पास के नोट में रखेंगे, क्योंकि मैं एक स्थान बोल दूंगा तो फिर आपको भूल भी सकते हो। यस वेरी गुड किरण माता जी, थैंक यू। तो सभी से रिक्वेस्ट है आप सब नोट करते जाना। और यह कंस का किला है, एक कंस किला, यहाँ पर कंस स्वयं इसमें रहते थे, और कंस इसी स्थान पर अपना रंगभूमि, यानी कि यहाँ पर वो युद्ध क्रीड़ा सिखा करते थे अपने मल्लों के साथ में। युद्ध क्रीड़ा कैसे फाइटिंग करना है, कैसे कुश्ती लड़ना है, कैसे पैतरे बदलना है, वो सब यहाँ शिक्षा मिलती थी। ओके नेक्स्ट, ये है केशव गौड़िया मठ। ये भक्ति सिद्धांत महाराज श्री प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने 64 गौड़िया मठों की स्थापना किया। तो उसमें से केशव गौड़िया मठ जो है ये है मथुरा में। इसी स्थान पर श्री प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत महाराज से संन्यास ग्रहण किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि इसी स्थान पर केशव गौड़िया मठ में श्री प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण किया, मथुरा में गौड़िया मठ में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने गुरु से, तो इसलिए यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है वैष्णवों के लिए। ओके नेक्स्ट, ये जो है भूतेश्वर महादेव। आज ब्रज में 4 स्थान हैं, 4 देव और 4 जो है महादेव। 4 देव मैं आपसे पूछ लूंगा, ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ भी सकता हूं कभी भी, इसलिए आप याद रखना, मैं पूछ लूंगा बीच में। याद रखो 4 महादेव हैं और 4 ही देव हैं। तो 4 महादेव क्या है, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, और काम्य वन में कामेश्वर महादेव। ये भगवान के ग्रांड सन जो है उन्होंने इनकी स्थापना किया था। भगवान के ग्रांड सन ने 4 महादेवों की स्थापना किया है। ये चारों महादेव जो है हर 4 दिशाओं में एक द्वारपाल होता है? तो ये क्या है, क्षेत्रपाल है, पूरा ब्रज की रक्षा करते हैं। और जो शरीर छूटता है उसके कान में हरिनाम बोलते हैं, राम का नाम बोलते हैं, ये इनकी विशेषता है। तो इसलिए हर धाम में जाओगे, अयोध्या में जाओगे, वहां शिव जी का मंदिर मिलेगा आपको। काशी में तो काशी विश्वनाथ है ही है, तो इसलिए मुक्ति धाम का है, मुक्ति के स्थान कहा गया है काशी के लिए। लेकिन इसी तरह से मथुरा, कामवन, वृंदावन, इन सब पर शिव जी का स्थान मिलेगा। ये 4 शिवलिंग है विशेष, जिनको के बद्रीनाथ में स्थापना किया। ओके नेक्स्ट, श्री जन्मभूमि, श्री कृष्ण भगवान की जय। ये श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। ये आप देख रहे हो लाल रंग का पत्थर, ये हनुमत प्रसाद पोद्दार जी, मालवीय जी और कई लोगों ने इसको बनाया था। और ये जहां पर गर्भगृह है वहां से अलग हट करके है, ये मंदिर है उसी स्थान पर। तो ये जन्मभूमि है भगवान का, जहां पर जन्म लिया। कंस के कारागृह आप देख रहे हो, देवकी वसुदेव के सामने कृष्ण जो बाल रूप में है, लेकिन उस समय चतुर्भुज रूप भगवान प्रकट हुए और चतुर्भुज रूप को प्रणाम करके कहने लगे, देवकी मैया ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपका जो चतुर्भुज रूप है, आपका चतुर्भुज रूप है, इसको कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए आप जो
एक बाल रूप में आ जाइए। तो भगवान चतुर्भुज रूप से और द्विभुज रूप में आ गए देव के सामने। और आप जानते हैं यहीं से देवसदेव जी गोकुल लेके गए और गोकुल में नंद महाराज के घर से महल में से इस कन्हैया के लिए छोड़ के आए और वहां से बालिका को लेके आए, जिसको कंस ने जैसे ही पैर पकड़ के उसको प्रहार करने की कोशिश किया, उसी समय आकाशवाणी अष्टभुजा धारण करके कहने लगी, हे कंस, तुमको मारने वाला तो कोई अनंत जन्म ले चुका है। इस प्रकार से आकाशवाणी किया। तो आकाशवाणी हुआ तो कंस कहने लगा, मैं तो समझता था कि मनुष्य ही लोग झूठ बोलते हैं, अरे देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। देवी के 8वां गर्भ से मेरा का जन्म लेने वाला था, लेकिन यह तो कहा जा रहा अनंत जन्म ले चुका है। इसका मतलब देवता झूठ बोलते हैं। तो कंस ऐसा करके अपने आप को तो प्रसन्न कर रहा था क्या करके कि देवता लोग पर लांछन लगा रहा था, लेकिन भगवान तो अन्यत्र ले चुके थे, क्योंकि कंस के कारागृह से भगवान गए थे। तो यह है जन्मभूमि। जन्मभूमि की भगवान की विशेषता है मधुपरी। भगवान जो रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ में लिखते हैं कि बैकुंठ से पवित्र मथुरा है, ध्यान से लिख लो, नोट कर लो। बैकुंठ से पवित्र मथुरा है, और मथुरा से पवित्र है वृंदावन, और वृंदावन से पवित्र है गिरिराज गोवर्धन, और गिरिराज गोवर्धन से पवित्र है राधा कुंड श्याम कुंड, जहां भगवान की प्रेममयी नौका विहार लीला विहार करते हैं भगवान। तो बैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जहां भगवान मथुरा में मधुपुरी, सप्तपुरियों मथुरा का नाम आता है, मधुपुरी कहा जाता है इसको। तो इस मधुपुरी को ऐसा वर्णन आता है कि मधुपुरी की, मथुरा की सुगंध भी कोई ले लेता है? मथुरा की एक रात्रि विश्राम कर लेता है, और मथुरा की हवा भी किसी को टच कर जाती है? हवा चल रही है और हवा लग जाए मथुरा की, तो यहां तक कि मथुरा की हवा लगने से भी जीव का कल्याण हो जाता है, उसको बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वर्णन आता है मथुरा की महिमा में। वहां का धाम में वास करना, मथुरा में एक रात विश्राम कर लेता है, तो जानना चाहिए कई करोड़ों करोड़ जन्मों के उसके पाप छीड़ हो गया। तो इस मथुरा की विशेष महिमा है इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट केशव देव जी। तो अभी हम बताए थे 4 जो है महादेव है और 4 है देव है। तो 4 देव देखिए, मथुरा में केशव देव जी, ये बजना में स्थापित किए, मथुरा में केशव देव, और वृंदावन में गोविंद देव, कल कथा सुनाई थी गोविंद देव जी की। मथुरा वृंदावन में गोविंद देव, और गोवर्धन में हरदेव, गोवर्धन में हरदेव, और दाऊजी में बलदेव, दाऊजी बलदेव। इस बार 4 जो है महादेव है और 4 जो है देव है। ये भगवान के ग्रांडसन है, उन्होंने इसकी स्थापना किया था। पूरा वृंदावन लुप्त हो चुका था, तो स्वयं सांडिल्य मुनि की सहायता से बजनाभ जी ने पूरा ब्रज भूमि को पुनः जीर्णोद्धार कराया था। भगवान के विग्रह स्थापना कराई, गांव के नामकरण किए, सरोवरों के नामकरण किए, सरोवर को बनवाया, पुनः स्थानों को पुनः नामकरण किए। सांडिल्य मुनि, क्योंकि भगवान लीला में सांडिल्य मुनि थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। सिर्फ सांडिल्य मुनि बचे थे और कोई नहीं था ब्रजभूमि में। लेकिन उसके जानवर चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ब्रजभूमि की परिक्रमा किया और अपने 6 गोस्वामी को भेजा, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी वृंद को कहा कि जाओ ब्रजभूमि को उजागर करो। तो आज हम जाते हैं ना वृंदावन में, तो हम वृंदावन नहीं थे पहचान पाते, लेकिन 6 गोस्वामी ने मेहनत करके दिन और रात, हे राधे ब्रज देव के, हे नंद सुनो कुरकुतः, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, चिल्लाते थे, हे राधे, हे ब्रज देव के, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, हे राधे तुम कहाँ हो, हे कृष्ण कहाँ हो, दर्शन दो, दर्शन दो, ऐसे चिल्लाते थे, विलाप करते थे, रोते थे, आंखों से अस्वाद करते थे। एक रात्रि को निवास करते थे, एक पेड़ के नीचे सोते थे, खाने को नहीं होता तो क्या करते, पानी पी के सो जाते थे। हम सोते वृंदावन जाते हैं तो हमको वहां जाके देखते हैं कि वृंदावन में देखो ये गंदगी है, वो गंदगी है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
अरे जिन लोगों ने हमारे लिए क्या नहीं किया है, जिन लोगों ने पानी पी करके भूखे रह के इस वृंदावन धाम को उजाड़ किया हम लोगों के लिए कि जीव आए कल्याण होगा उनका, तो हम वृंदावन जाते हैं तो हम वहां जाके दोष देखते हैं। भगवान की एक कृपा लेना चाहिए, वहां जाके दोष नहीं देखना चाहिए, अच्छा ही देखो वृंदावन जाके। क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं हम वृंदावन जाते हैं तो क्या देखते हैं, शुकर कुकर ऐसे घूम रहे हैं, नालियां ऐसी टूटी फूटी पड़ी है, रोड ऐसा पड़ा है, ये सब कहते हैं प्रभुपाद जी देखते हैं, ये माया देखते जाकर के, क्यों माया की आंखों को देखते हो। और भाई जाके वृंदावन देखोगे, ये तो बिहार जी का स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है, जाके भजन लौट जाते हैं। तो वो कहते हैं ये जो है भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वृंदावन जाओ कभी भी तो कभी उसमें दोष मत देखना, अच्छा ही देखना। ओके नेक्स्ट। तो यहां से अभी हम प्रणाम करेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारा मधुबन प्रारंभ हो रहा है, मधुबन में हम प्रवेश कर रहे हैं, मथुरा से अभी मधुबन जा रहे हैं। तो सभी प्रणाम कर लिए, बोले मथुरा धाम की जय। अब बोलिए मधुबन धाम की जय। अब मधुबन में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मधुबन से आगे ये मधुबन जो है, यहाँ पर ये ध्रुव टीला है, ये ध्रुव जी ने आज तपस्या किया था। ध्रुव महाराज कई हजार वर्ष बढ़ रहा था है? हालांकि ध्रुव 6 महीने के हैं, आप सबने कथा सुनी भागवत में कि ध्रुव महाराज 6 महीने के थे और 6 महीने तपस्या किया। 6 महीने तपस्या करके और दर्शन दिए भगवान ने, सबसे छोटे और सबसे कम समय में ध्रुव महाराज को तपस्या करके भगवत प्राप्ति हुआ। तो इसी ध्रुव टीला पर ध्रुव जी को ठाकुर जी का दर्शन हुआ था है? तो आप जानते हैं ध्रुव जी को 6 महीने क्यों हुए। भगवान ने कहा शुचिनाम सीमताम गे योगो भ्रष्टो जायते, ये जो ध्रुव जो है 6 महीने प्राप्त कर लिया, तो भक्त का जो समय होता है, भक्त पूर्व जन्म में भक्ति करता है, उसको अगले जन्म में मौका मिलता है। तो ध्रुव जी पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े भक्त थे ये, लेकिन क्या इनकी मित्रता थी किससे, एक राजकुमार से मित्रता थी। तो क्या हुआ, ध्रुव जी और तपस्या कर रहे थे और 6 मंथ बाकी था इनका भगवत प्राप्ति में, तब तक इनका मित्र आ गया और उसने बहुत सारे अपने राय ठाट बना दिए वहां पर जंगल में। तो ध्रुव जी ने कहा ये बढ़िया है, ये तो बड़ा आनंद से रह रहा है और भक्ति भी कर रहा है साथ में। तो ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, ध्रुव जी को आकर्षण हो गया उसके प्रति। तो हम जाते हैं ना वृंदावन, कभी जाते हैं तो ये मन देख रहा है कि ये तो एसी कमरे में रह रहा है, हमारे रूम में एसी नहीं है, ये भी हमको कभी बंधन में डाल सकता है। ध्रुव जी को उस राजकुमार को देख करके आकर्षित हो गए और देख रहे आकर्षित होने के कारण ध्रुव जी की तपस्या रुक गई और ध्रुव जी तपस्या रुकने के बाद में ध्रुव जी का शरीर छूट गया। तो फिर दोबारा जन्म हुआ, तो कहा हुआ राजा उत्तानपाद घर में जन्म हुआ, क्यों राजा उत्तानपाद भगवान के भक्त थे। उत्तानपाद घर में जन्म लेने से उनको जो 6 महीने बाकी था, जो 6 महीने बचे थे उनकी तपस्या पूरी होने में, वो 6 महीने ध्रुव के इस टाइम पर राजा उत्तानपाद घर में जन्म लेने से और उनकी तपस्या पूरी हुई। तो 6 महीने में तपस्या किया इस प्रकार से, और पूरे 6 महीने में कम समय मतलब 6 महीने के अंदर उनको भगवत प्राप्ति हुआ और स्वयं सशरीर के बैकुंठ धाम से भद्रकाश्रम से ध्रुव जी सशरीर के बैकुंठ को गए और भगवान ने ध्रुव जी के लिए इतने प्रसन्न भगवान कि ध्रुव जी के लिए अपना एक अपने बैकुंठ जैसा एक बैकुंठ निर्माण किया, जिसका नाम है, आप बताइए, ध्रुव लोक है, जिसका नाम आप लोग सुनेंगे ध्रुव लोक। वो ध्रुव लोक किसने बनाया, भगवान ने बनाया। तो इसलिए भगवान ने स्पेशल व्यवस्था किया ध्रुव जी के लिए। तो ये ध्रुव टीला है जहां पर तपस्या किया था और बड़ी तपोमय स्थली है, कभी जाके आप भी भजन साधना कर सकते हो यहाँ पे जाकर के। ओके नेक्स्ट, ये शत्रुघ्न का मंदिर है, वही उसी मधुबन में। यहाँ शत्रुघ्न महाराज इसमें यहाँ पर राजा रहे थे कृष्ण। नेक्स्ट शत्रुघ्न जी का मंदिर। तो अभी हम यहाँ से मधुबन पार किया हमने, अब दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम पहले मधुबन को प्रणाम कर लिए, बोल मधुबन धाम की जय। अभी हम जाएंगे तालवन में, ये तालवन में जा रहे तो हम प्रवेश करें, तालवन धाम की जय। तो तालवन जो है
ये देख रहे हैं आप, बहुत सारे वृक्ष हैं, और यहाँ पर कृष्ण और बलराम दोनों भाई गए। यहाँ पर धेनुकासुर नाम का गधे के रूप में रहता था, और किसी को भी यहाँ के जो ताड़ के वृक्ष हैं वो फल नहीं खाने देता। तो इसलिए एक दिन क्या है, ग्वालों ने कहा, कन्हैया कन्हैया हमको ना भूख लग रही है, सुगंध आ रही है, बहुत सुगंध आ रही है, क्योंकि इस वन में इतना फल पके होते थे कि सुगंध निकलती थी। लेकिन ये दोनों असुर ऐसे थे, किसी को खाने देते थे, आए तो दुलत्ती मारते थे, भगा देते वहां से। लेकिन कृष्ण बलराम ने इस बार प्रण किया कि हम जाएंगे, तो सभी ग्वाल वाल लेकर के प्रवेश किया। तो उसी समय ये दोनों भाई हैं, गधे के रूप में थे, धेनुकासुर आ गया, और भगवान ने पिछले पैरों को पकड़ा और आकाश में घुमा दिया, आकाश में जाकर पूरा पटक दिया, उनको जमीन पटक दिया। तो इस प्रकार से उन दोनों की, धेनुकासुर की वहां पर मृत्यु हुआ। और इतना जोर से पेड़ों पे गिराया भगवान ने, तो सारे पेड़ों से फल जो थे टूट गए, और टूटे ग्वाल वालों ने उन फलों को खा चखा, और दूसरा धेनुकासुर का वध किया। तो ये तालवन है, इसको नाम है तालवन है। ओके नेक्स्ट। अब तालवन के बाद हम चलते हैं अगले, तालवन को प्रणाम कर लेना, तालवन की जय। अभी दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है मधुवन, कुमुदवन। कुमुदवन, एक कुमुदवन जो है, यहाँ पर गोपियां, आप जब कितना सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, आपका भी मन ललचा जाता होगा फूलों को देख करके, कितना सुंदर फूल है, कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, एक कुमुद के फूल है। तो यहाँ पर गोपियां फूल चुनने आती थी भगवान को माला बनाने के लिए, गले का हार बनाने के लिए। एक कुमुद वन जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसी कुमुद वन में यहाँ पर भगवान कपिल देव ने आकर तपस्या किया। यहाँ पर भगवान कपिल देव, देवहूति के पुत्र कपिल देव जी, भगवान कपिल देव इसी स्थान पर तपस्या किए, इसे ये तपोमय स्थली भी है। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा कुंड है, जिसमें भक्त जाके स्नान करते हैं। हम भी स्नान किए एक बार इसमें। तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, काली है। तो एक भक्त क्या क्या पूरे शरीर में काला काला मिट्टी लगा लिया पूरा और बीच में जाके खड़ा हो गया है। तो भक्त कह रहे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए तो यहाँ भक्त सभी स्नान करते हैं इस कुंड में जाकर के, और बहुत सुंदर यहाँ पर एक कुमुद वन है, ये सारे कमल खिले होते हैं यहाँ पर, मन आकर्षित करता है कमल को देख करके। ओके नेक्स्ट। ये कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर इसी वन में, और तपस्या करके फिर यहां से गए थे कहा, गंगा सागर है। 4 धाम 4 बार, गंगा सागर 1 बार। तो गंगा सागर में जाकर के ये जो है तपस्या किए कपिल मुनि, गंगा सागर फिर तपस्या किए। तो पहले ब्रजभूमि तपस्या किए, देन फिर वहां गए। ओके नेक्स्ट। ये शांतनु कुंड है, शांतनु बिहारी भगवान का दर्शन के लिए। ये शांतनु कुंड बहुत बड़ा कुंड है यहाँ पर, जिसमें भीष्म देव जिनको राजा शांतनु को संतान नहीं था, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो उसमें शांतनु महाराज ब्रजभूमि में आए और इस कुंड पर आकर तपस्या किए थे। तो शांतनु बिहारी है, ये एक बहुत ऊंचा टीला है, ये लगभग 50 या 100 मीटर ऊंचा टीला है, बहुत ऊंचा टीला है, जिसमें शांतनु बिहारी जी का मंदिर है। तो उससे बैठ के तपस्या किए थे यहाँ पर, और यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिया शांतनु महाराज के लिए। और उसके बाद जो है उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, और वो पुत्र थे भीष्मदेव महाराज। भीष्म पितामह का जन्म हुआ उनके घर पे। तो ऐसे ये जो है भीष्म पितामह शांतनु महाराज ने यहाँ आके वरदान प्राप्त किया, और इस प्रकार से शांतनु महाराज के घर में भीष्म पितामह का जन्म हुआ, ऐसा विशेष। ओके नेक्स्ट। ये जो है दतिया दंतवक्र वध किया है। भगवान द्वारका चले गए, और द्वारका से एक बार आए भगवान, तो ये शिशुपाल दंतवक्र 2 भाई थे। तो ये शिशुपाल तो भाग गया था, लेकिन ये जो है, क्योंकि शिशुपाल तो दोस्ती था के साथ में, दुर्योधन के साथ दोस्ती था, दुर्योधन से मित्रता कर रखी थी। लेकिन ये दंतवक्र जो है ये ब्रज में रहता था, और हमेशा सोचता था कृष्ण का वध करें, कृष्ण का वध करेंगे। तो इसलिए भगवान स्वयं द्वारका से आए, कृष्ण और बलराम,
दोनों भाई ने आकर के ब्रजभूमि में आकर के इसका वध किया था। इससे स्थान का नाम है दत्तीहा। दत्तीहा मतलब हा मतलब वध करना, हा कंस, हा कंस का वध करने वाले भगवान। दत्तीहा मतलब दंत वक्र का वध करने वाले भगवान। तो ये दत्तिया नाम का स्थान, उस गांव का नाम है दत्तीहा, दंत वक्र नाम से नाम पड़ा इसका। ओके नेक्स्ट टू, और ये है खेचरी गांव, पूतना का जन्म स्थान है। पूतना के जन्म स्थली है ये, कभी जाना हो तो पूतना गांव मिलने जाओ तो जा सकते हैं आप लोग। ये खेचरी नाम का स्थान है। ये खेचरी मतलब, खे मतलब आकाश, चरी मतलब चरना, आकाश में चरना। तो जब ये बात कंस को पता लगा कि पूरे ब्रज में बहुत पुत्र मेरे काल कहीं अनित जन्म ले चुका है, तो सभी मंत्रिमंडल में घोषणा हो गई कहीं अनित जन्म ले चुका है। और कंस आके निराश होकर के बैठ गया अपने सिंहासन पे आकर के। तो वहां पर जो उसके मंत्री मंडल था वो कह लगा, नहीं महाराज आप चिंता मत करो, हमें कार्य करेंगे ना, हम उसका वध कर देंगे, ढूंढ ढूंढ के वध कर देंगे। तो अघासुर, बकासुर, पूतना, इन सब ने निर्णय किया हम महाराज चिंता और हम वध कर देंगे। तो पहले कंस का मन विचार बदल गया था। देवकी से प्रार्थना की उसने कि हे बहन हमको, मुझे क्षमा कर देना, निर्दोष बच्चों का मैंने वध किया है। और प्रार्थना करने लगा, क्षमा मांगने लगा। लेकिन पुनः जब महल में आया तो वहां का एनवायरमेंट अलग था, क्योंकि वहां पर सभी कौन थे, मंत्रिमंडल बैठा हुआ था। और वो तुरंत तैयार होगा, नहीं हम वध कर देंगे, हम वध कर देंगे, हम वध कर देंगे। तो कंस ने से आज्ञा मांगी और पूतना ने कहा कि मैं खेचरी हूं, मैं तो आकाश में घूमती हूँ, जितने भी बच्चों का जन्म हुआ हुआ क्षेत्र के अंदर का, उन सबका मैं खून पी जाऊंगी। क्योंकि पूतना क्या करती थी, भोजन करके पानी नहीं पीती थी। ये भोजन करके पानी नहीं पीती थी, क्या पीती थी, ये खून पीती थी, पानी जगह खून पीती थी, इतनी दुष्ट थी। तो हमेशा ढूंढा करती थी किस घर में जाऊं, कहां पकड़ू, कैसे पकड़ू, जहां मौका मिलता उसी को पकड़ती थी और खून चूस लेती थी उसका। तो ये पूतना जो है ऐसी खेचरी, इसका गांव का नाम है। खे मतलब आकाश, आकाश चलने वाली। ऐसे कि निशाचर एक नाम है, निशाचर है। निशाचर मतलब जो निशा में चरने वाले, निशा में खाने वाले। और खेचरी मतलब है जो चरने वाली, मतलब आकाश चरने वाली है। खे मतलब आकाश, चरी मतलब चरने वाले, बिछड़े करने वाला। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है खेचरी गांव, पूतना गांव है। ये नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़िए। ओके गणेशरा। ये गणेशरा जो है, ये वो स्थान है जहां पर यहाँ की काली मिट्टी मिलती है गणेशरा में। और यहाँ फूल बहुत उगाए जाते हैं, यहाँ फूल उगाए जाते हैं, फूलों की खेती होती है यहाँ पर। और वहां पर की मिट्टी कैसी काली है। तो जब कृष्ण और बलराम दोनों गाय चराने जाया करते थे ना, तो उस समय क्या करते थे ग्वाल वाल लोग, कन्हैया को काली मिट्टी लगाते थे। और काली मिट्टी लगा करके कृष्ण के साथ उपवास किया करते थे। कन्हैया साथ में ऐसे उपवास करते थे काली मिट्टी की तरह। और कभी काली मिट्टी द्वारा कृष्ण का श्रृंगार भी करते थे, कृष्ण और बलराम का श्रृंगार करते थे, डॉट लगा करके, मुख पे लगाते थे, कान लगाते थे, गले में लगाते थे, हाथों में लगाते थे, उनको श्रृंगार कर किया करते थे। तो इसलिए ये जो स्थान जो है, ये है जो, ये क्या है, गणेशरा नाम का स्थान है, गणेशरा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आके यहाँ पर दर्शन करते हैं। और ये स्थान जो है बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ की मिट्टी से तिलक भी करते हैं लोग। इस स्थान की मिट्टी से लोग तिलक भी लगाते हैं, उसका काली मिट्टी का मतलब। ओके नेक्स्ट, ये है गंधर्व कुंड। इस गंधर्व कुंड में कई सारे जो गंधर्व लोग हैं, गंधर्वा के स्नान करते थे इसमें। यहाँ आकर के गंधर्व लोग से आकर के गंधर्व इसमें स्नान करते थे। तो इसलिए इसका स्थान का नाम है गंधर्व कुंड है। ओके, ये देखिए, ये है मयूर वन। इस वन में चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु सारे मोरों ने घेर लिया। और सारे मोर घेर करके चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य किए। तो चैतन्य महाप्रभु आप दोनों हाथ ऊपर करके नाचते थे। तो मयूर भी सारे जितने उस वन के मयूर थे सब इकट्ठे हो गए। और सारे मयूर जो नृत्य करने लगे,
और कहने लगे आज हमारे कृष्ण आ गए हैं, आज हमारे कृष्ण आ गए हैं। ऐसा मोर जो है अपने मुख से आवाज निकाल लेते, आवाज निकाल लेते बार बार प्यू प्यू करके। और सभी मोरों ने भगवान को घेर लिया था, क्योंकि महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के गाय, हिरण, शेर, चीता और नीले गाय, ये सब आ गए और सभी ने आकर चैतन्य महाप्रभु को घेर लिया। और यहाँ तक गाय और हिरण तो चाट लगे भगवान के लिए, वो चाट रहे थे, बारह बारह चाटे जा रहे थे। और कृष्ण जो है भावभोर हो रहे थे। और इसी वन में तोता और मैना का संवाद हुआ है? और उसमें आप सुने हुए तो तोता मैना का संवाद जो हुआ है वो एक दूसरे का बड़ाई करते, ग्लोरिफिकेशन किया है? जो मैना जो है राधा रानी का बड़ाई करते हैं, और कृष्ण जो है वो जो मैना जो है वो कृष्ण की बड़ाई करते हैं। तो दोनों में यहाँ बहुत बड़ा संवाद हुआ है, बहुत सुंदर, तोता मैना में एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं, राधा रानी की बड़ाई कर रहे हैं। तो ये स्थान जो है परम पवित्र स्थान है। इसमें मयूरों ने नृत्य किया, इसलिए इस वन का नाम पड़ा मयूर वन। बोले एक दूसरे वन का ही अंदर बन आता है, तो ये इसका नाम मयूर वन। हरे कृष्ण। नेक्स्ट ये है बहुला वन। तो हमने पहले जो वन कौन सा पीछे किया था, हमने वन का वर्णन किया था कुमुद वन, और कुमुद के वन के बाद में ये आया बहुला वन। ये बहुला वन जो है ये बड़ा वन है। तो हम कुमुद वन को पहले प्रणाम कर ले, कुमुद वन की जय। और बहुला वन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बहुला वन की जय। तो बहुला वन जो है एक बार क्या है कि बहुला और शेर, जंगल में एक शेर था, वो आ गया गाय के पास में, बोला मैं तुमको खाऊंगा। गाय ने कहा देखो आप मुझे मत खाओ, मेरा बच्चा जब भूखा है वो घास भी नहीं खाता है, इसलिए मुझे दूध पिला के आने दो और तुम मुझे फिर खा लेना। तो शेर ने कहा तुम प्रॉमिस करो मुझे कि मैं लौट के आऊंगी। बोला पक्का आपको वचन देती हूँ कि मैं लौट के जरूर आऊंगी, बस मुझे बच्चे को दूध पिलाने दो, उसका बाद आ जाऊंगा, फिर मुझे खा लेना। अब जब गाय जब पहुंची घर पे तो बछड़े को स्तनपान कराया गाय ने, स्तनपान करा के और गाय जंगल को फिर चलने लगी। तो बछड़े ने देखा मेरी माँ जंगल जा रही है। तो बछड़े ने कहा माँ कहाँ जा रही हो? तो वो गाय कहती है मैं तो शेर को वादा करके आई हूँ बेटा, और मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे वचन दिया है तो पूरा करना होगा, क्योंकि मुझे खा लेगा, क्योंकि मेरा भोजन करेगा, वो उसे तृप्ति होगी, क्योंकि मैं जो है उसको वचन दे के आई हूँ। तो बछड़े का माँ तुमने मेरे लिए वचन लिया है तो पहला फर्ज मेरा बनता है तुम्हारी रक्षा करना। माँ वो शेर जो है तुमको नहीं बाद में खाएगा, पहले मुझे खाएगा, इसलिए मैं भी साथ चलूंगा। गाय ने बहुत समझाया लेकिन वो बछड़ा नहीं माना, तो बछड़ा भी साथ हो लिया। वो उस जंगल में पुनः पहुंच गए तो देखा कि शेर खड़ा हुआ है। तो गाय ने कहा कि मुझे खा लो, अब मैं वापस आ गई। लेकिन उसने बछड़ा भी बोला नहीं नहीं नहीं, माँ को नहीं खाना है तुमको, मुझे खा लो पहले, क्योंकि ये माँ तो मेरी सेवा के लिए गई थी ना, इसलिए इसने संकल्प लिया मेरे लिए लिखा है, इसलिए आप मुझे पहले खा लो, मेरी गाय माँ को मत खाना। गाय कह लगी नहीं नहीं नहीं, बछड़े को मत करना, उसने कुछ देखा नहीं है, आप मुझे खाओ। ये बहुत बात है उनके साथ में। और गाय अल्टीमेट क्या होता है बाद में, गाय के सामने कौन प्रकट होता है? जो शेर के रूप में थे। शेर ने भगवान ने एक प्रकार से इस गाय की परीक्षा लिया था कि कितना ये गाय जो है दृढ़ प्रतिज्ञा पर संकल्प में। तो गाय जो देखा गाय इतनी दृढ़ संकल्प है कि मैं कुछ भी जान को दे दूंगी, तो इसलिए भगवान ये जो शेर था और कोई नहीं था, शेर के रूप में स्वयं भगवान थे, गाय की परीक्षा ले रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान ने इस वन में गाय का परीक्षा लिया था, इसलिए बहुला नाम की जो गाय थी उसके नाम से इस वन का नाम पड़ेगा बहुला वन। इसका नाम है बहुला वन, गाय का नाम था बहुला वन, तो बहुला नाम की गाय थी, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बहुला वन। ओके नेक्स्ट। और ये आप देख रहे हैं राधा रानी का ये मुखार बिंद है, मुखराई, सॉरी मुखराई, ये राधा रानी ननिहाल है,
कीर्तिदा, कीर्तिदा की जन्म स्थान है। कीर्तिदा मैया जो राधा रानी की माँ है कीर्तिदा, उनका जन्म स्थान है ये। और यहीं पर ही ये मुखराई जो है राधा ननिहाल है। तो यहाँ पर राधा रानी खेला करती थी, है राधा रानी यहाँ में खेलती थी बाल्यावस्था में। तो इसलिए यहाँ पर राधा रानी के ननिहाल में जब आप राधा कुंड जाओगे तो रास्ते में पड़ती है ये। बस ये किसके पास है, सिर्फ थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये इसको नाम है बाटी। बाटी, बाटी नाम का स्थान है बाटी। बाटी वैसे बहुला वन का ही नाम है उसका, बाटी शॉर्टकट ब्रज भाषा में कहते हैं बाटी, वैसे उसका नाम बहुला वन। तो ये बहुला वन का क्षेत्र आता है मुखराई तक। आज हम जो है मुखराई ननिहाल, राधा ननिहाल पहुंचे, तो शायद ननिहाल तो रुकना चाहिए ना, है नानी बहुत प्यारी होती है, सबको प्यार होता है ना, नानी से प्रेम होता है। तो हमारी राधा रानी है और राधा रानी की ननिहाल मतलब हमारी ननिहाल हो गई, हम भी जाके रहेंगे उसमें, है। आप सब रहना चाहते हो, कौन कौन रहना चाहता है नानी पास? सभी रहना चाहते नानी पास में। है देखो सबने, आराध्या, मीनाक्षी सबने हाथ खा दिए, है सब रहना चाहते हैं नानी पास, है बैकुंठ विद्या। तो बहुत सारे लोग रहना चाहते हैं, तो आप सबको वृंदावन में ही रहना पड़ेगा फिर तो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो सभी जो है अभी हम यहाँ से अब थोड़ी दूर पर ही है, मुखराई से जस्ट थोड़ी दूर पर ही है, यहाँ से हम लोग नजदीक में है, और वो है राधा कुंड, श्याम कुंड। राधा कुंड है, यहाँ पहुंच गए हम, राधा कुंड के तट पहुंच गए हैं। और राधा कुंड ये जो है भगवान का परम पवित्र स्थान है, गिरिराज जी का तलटी है। यहाँ गिरिराज जी की आंखें खा गए राधा कुंड श्याम कुंड के लिए। तो आज हमारी परिक्रमा जो है इस राधा कुंड पर ही आज विश्राम करेगी, और कल हम जो है आगे की कथा सुनाएंगे आप लोगों के लिए। आज जो है राधा कुंड में विश्राम करेंगे। ये राधा कुंड आप देख रहे हो, ये पिक्चर बहुत सुंदर है, साफ, बहुत साफ है, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। देख लीजिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इधर का जो चौकोर दिखाई दे रहा है वो जो है राधा कुंड है, और जो पैर के आकार का है, बायां पैर के आकार का, अगर आगे का हिस्सा चौड़ा है और पीछे हिस्सा पतला है, तो हमारे पैर की एड़ी होती है, एड़ी हिस्सा पतला होता है, और आगे का हिस्सा जो होता है चौड़ा होता है, पंजा चौड़ा होता है। तो आगे जो है यहाँ पर भगवान ने अपना बायां चढ़ मारा था जमीन में, इसलिए और श्याम कुंड बना। और राधा रानी अपनी चूड़ियों के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया था। इस कारण से इसको कंगन कुंड भी कहा जाता है, इसका एक नाम है कंगन कुंड, और राधा कुंड भी कहा जाता है। और बीच में आप देखो छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है बीच में, है ये बीच में छोटा सा मंदिर जो क्या है, ये मंदिर जो है संगम है, ये संगम। तो इसके नीचे जो देखोगे तो जल राधा कुंड का जो श्याम कुंड जाता है, श्याम कुंड जल राधा कुंड जाता है। बट एक विशेषता इसकी है कि यहाँ पर इस कुंड की तासीर जो है, दोनों कुंडों की तासीर जो है एकदम अलग है, और दोनों कुंडों के जल का भी रंग भी अलग अलग है। श्याम कुंड का जो सांवला है और राधा कुंड का जल थोड़ा सा गोरा है, मतलब साफ। तो दोनों का, राधा रानी का कुंड जो है एकदम जल शीतल है, और श्याम कुंड का जल थोड़ा सा हल्का सा गर्म है। तो दोनों कुंड का तासीर अलग अलग है, पर दोनों आपसे मिलते हैं, संगम है दोनों का, बट फिर भी दोनों का तासीर आपको अलग मिलेगी। तो इसी कुंड की विशेषता है। यही पर रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन सब भक्तों ने यहाँ पर बैठ के भजन किए। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार भजन कर रहे थे यहाँ पर, तो उस समय धूप में बैठ कर गए, भजन कर रहे थे, राधा कुंड तट बैठ गए और धूप में जप करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करे थे। तो उस समय क्या हुआ, राधा रानी स्वयं आई और ऐसा ऊपर से आंचल लेके आ गई, उड़ा दिया, धूप हो रही थी। सनातन गोस्वामी देखा कि राधा रानी स्वयं सेवा कर रही है रघुनाथ की, और जाके डांटा, हे रघुनाथ तुम जाके अपनी एक क्यों नहीं कुटिया बनाते हो, आज कल से कुटिया भजन करना, तुम राधा रानी सेवा ले रहे हो, राधा रानी की सेवा लेकर कितना बड़ा अपराध कर रहे हो,
इससे राधा की सेवा नहीं लेना है तुमको, एक कुटिया बनाओ, उसमें आप भजन क्या करो। तो राधा रानी स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी की छाया करती थी आकर के। आप सोचिए कैसा भक्त जो होगा जिसको राधा स्वयं खड़ी है छाया करने के लिए। एक बार क्या है, रघुनाथ दास को भजन कर रहे थे, उस समय शेर आया पानी पीने के लिए। तो शेर पानी पी रहा था, तो उस समय शेर जब पानी पी रहा था तो उसी समय कृष्ण आए, और कृष्ण जाकर धनुष ले खड़े हो गए पीछे से। शेर पानी पी के चला गया, ये किसी को नहीं पता था। भगवान ने स्वयं अच्छा किया रघुनाथ गोस्वामी का। तो ये ऐसी तपोभूमि है ये राधा कुंड श्याम कुंड। यहाँ कई सारे भक्त भजन करते हैं, तपस्या करते हैं ऐसे स्थान पर। इसलिए ये राधा कुंड जो है ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान है। सारा ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान। बैकुंठ से पवित्र मथुरा, मथुरा से पवित्र वृंदावन, और वृंदावन से पवित्र गिरिराज जी, और गिरिराज जी से भी पवित्र क्या है, राधा कुंड श्याम कुंड। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है? तो इसलिए आज हम हमारी परिक्रमा जो है आज कहाँ है, राधा कुंड के तट पर विश्राम करेगी। इससे पवित्र स्थान और क्या हो सकता है। इसे रात्रि में राधा कुंड में तट पर बैठ के भजन कीजिए खूब, माला जप करिए। आप सब जो है जितने भी हो, आप सब एक माला दुख करते हो तो एक माला राधा कुंड तट पर एक्स्ट्रा करना, एक माला जा चैंटिंग करो। आपको बहुत बड़ा कार्तिक मास चल रहा है, वृंदावन धाम, राधा कुंड का तट, और कई हजारों 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 गुना आपके एक माला का फल होगा। इसका राधा कुंड तट पे बैठे जब करोगे तो हजारों गुना लाभ होगा। तो इसलिए इस मौके खोना नहीं है। और आप सभी का मैं पुनः यहीं पर धन्यवाद देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने पार्टिसिपेट किया। कहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल हम तीसरा दिन में प्रवेश करेंगे, तो आप समय से सभी लोग आइएगा और आनंद लीजिए कथा का। और आप सबके लिए हम हृदय से बहुत धन्यवाद करते हैं, आप इतना अमूल्य समय दे रहे हो इसके लिए। हरे कृष्णा।